दिए गए पाई चार्ट में, पाई चार्ट हमको इसी तरह से बना हुआ आपको पेपर में मिलेगा, उसको देखना है। दिए गए पाई चार्ट में 500 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा है, वाहन चालक की गलती से कितनी दुर्घटनाएं होती है। देखिए इसमें वाहन चालक की गलती कहाँ लिखी हुई है, ये रही। वाहन चालक की गलती से 30% दुर्घटनाएं हो रही है। तो पहले का आंसर हम कैसे करेंगे कि वाहन चालक की गलती से कितनी दुर्घटनाएं हो रही है, 30% घटनाएं हो रही है। ठीक है, तो 30% का 500 टोटल चार्ट में 500 वाहन चालकों की, टोटल वाहन चालक कितने थे 500, तो 500 का 30% निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और हमारे पास आंसर आ गया 150। ठीक है, इस तरह से पहला जो पूछा था प्रश्न, वाहन चालकों की गलती से कितनी दुर्घटनाएं होती है, 30% वाहन चालकों की गलती से दुर्घटनाएं होती है। तो 500 का 30% निकाला तो 150 आ गया। दूसरा प्रश्न है, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए। देखो कहाँ है, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 10.2% लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। तो दूसरे का आंसर कैसे करेंगे, कितने प्रतिशत अवहेलना, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने प्रतिशत हो रहे हैं, 10.2%। तो इसका 10.2%, 500 का 10.2% निकालेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे नीचे, ये हो गया और ये, और हमारे पास आ गया 51। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। जयपुर शहर में पिछले 5 वर्षों में विभिन्न कारणों से हुई सड़क दुर्घटनाओं को निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल 900 दुर्घटनाएं हुई तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, अनुशासन भंग करने से कितनी दुर्घटना हुई। अनुशासन भंग करना 100 डिग्री में दिया गया है, पहले प्रतिशत में दिया गया था और अब हमको सवाल दिया गया है डिग्री में। कुल दुर्घटनाएं कितनी है, कुल दुर्घटनाएं होती है जो है 900। ठीक है, अब पहला जो सवाल है इसमें कहा है अनुशासन भंग करने से कितनी दुर्घटना हुई, 100 डिग्री। तो अनुशासन भंग करने से दुर्घटनाएं बराबर 100 डिग्री, वृत्त का केंद्र पर बनने वाला कोण पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 100 डिग्री बटा 360 कर देंगे और टोटल दुर्घटनाओं से गुणा कर देंगे। तो ये इससे ये कट गया, 9 चौक 36 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 250। कितनी दुर्घटनाएं घटी, 250। अब इसका दूसरा सवाल है, सबसे कम दुर्घटनाएं किस कारण से हुई, केवल कारण बताना है, अब निकालना नहीं है हमको। सबसे कम इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली, अनजाने कारणों से। तो हमारा दूसरा आंसर कैसे लिख के आएंगे हम, अनजाने कारणों से। बहुत आसान सवाल आने वाले हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करें सवालों की। प्रश्न नंबर 7 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। पहले तो पासा जो होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो इसमें एक अभाज्य संख्या पूछी है तो केवल परिणाम पूछे हैं उनके कि संभावित परिणाम क्या होंगे, कुल परिणाम क्या होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। एक पासे पर कुल परिणामों की संख्या 6 होती है। अब उस पर एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 2 3 और 5। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं के लिए हम क्या लिखेंगे, 1
4 6, ये अभाज्य संख्या नहीं। और अगर वो सम संख्या पूछ ले कि सम संख्या कौन कौन सी होगी, तो सम संख्या में 2 4 और 6, ठीक है, बता सकते हैं ना। और अगर विषम पूछे तो ये जो बची वो विषम हो गई, ठीक है। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। किसमें से? इस तरह से चित्र दे दिया जाएगा, तो उसमें से हमें जी लिख रहा है वो सब हरा है, ग्रीन, और आर लिख रहा है वो रेड है। तो हमारा पहला जो है कि एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सबसे पहले तो प्रायिकता का सूत्र लिखें। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब अनुकूल परिणाम त्रिज्यखंड हरा प्राप्त करना है, तो 1 2 3 4 और 5, तो अनुकूल परिणाम हुए 5 और कुल परिणाम 8। ये हमारा आंसर आ गया पहले का। एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त न होने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक हरा त्रिज्यखंड नहीं हो प्राप्त, जब हरा नहीं प्राप्त करना तो जो बचे हुए वो रेड 1 2 और 3, तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? पहले प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। वही अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल परिणाम क्या हो गए? 1 2 3 और कुल परिणाम तो 8 ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। 52 ताश के पत्ते होते हैं, उसमें 4 इक्के होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक इक्का निकालने की प्रायिकता पूछी है। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 4 इक्के, 4 में से एक निकालना है, तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम कितने? 52, तो 4 एकम 4 और ये कैंसिल हो गया 13 बार, तो हमारा आंसर आ गया ये। इस तरह से हमें सारे सवाल करने हैं। इस प्रश्नावली 5 के सभी सवाल उदाहरण आज अभी ही कर लें, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।